यहाँ पे मैंने 200 मीठे पान लिए हैं। इसे कपूरी पान या फिर नागरवेल के पान भी कहा जाता है। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पान वाला मुखवास बनाना हो तो आप कलकत्ती पान का भी यूज़ कर सकते हो। पान की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये पान को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, तो चलिए पान को हम वॉश कर लेते हैं। पान को हमें पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक एक पान को लेते जाना है और अच्छे से पान को वॉश कर लेना है, ताकि पान पर जो गंदगी और मिट्टी लगी हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। थोड़े थोड़े पान पानी में डालकर हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर पानी गंदा हो जाए तो पानी को चेंज भी कर लेना है और पान को वॉश करके एक हम टोकरी में रखेंगे, ताकि पान में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब एक एक पान को हमें साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। ये देखिए, इस तरह से पान को हमें आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे से पोंछ लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये पान आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। ये मुखवास में ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इससे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हो। ये मुखवास मैं पान को सुखाकर बना रही हूँ। अगर आप ये फ्रेश पान का मुखवास बनाना चाहो तो 15 से 20 पान का ही मुखवास बनाइए। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे पान अच्छे से पोंछ लिए हैं। पान को पोंछने का रीज़न ये है कि जब पान को हम सुखाने के लिए रखेंगे तो पान फटाफट से सूख जाएंगे और पीले भी नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक पान लेंगे और उसकी डंडी है उसे हम काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। मैं आपको दूसरे पान की भी डंडी काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे पान की डंडी काट लेनी है। अब हम एक साथ 3 से 4 या फिर 5 से 6 पान को इकट्ठा करेंगे और इसे हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब पान को हम फोल्ड कर देंगे और इसे हम वापस से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें एक पट्टी जैसा शेप बनाना है। अब इसे हम बारीक कट कर लेंगे। अगर आपको एक साथ इकट्ठा पान कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप 1 से 2 पान या फिर एक एक पान करके कट कर सकते हो। अगर आपको पान इस तरह से बारीक कट किया हुआ नहीं पसंद है तो आप अपने हिसाब से मीडियम या फिर बड़ी साइज़ में भी कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे पान कट कर लिए हैं। अब हम इसे सुखाने के लिए रख देते हैं। पान को हमें साफ़ कपड़े में इस तरह से फैला देना है और इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें पंखे के नीचे ही सुखाना है। पान को हमें कम से कम 1 दिन के लिए सुखाने के लिए रखना है। तो आप देख सकते हो कि पान को सुखाने के लिए रख दिया है। अब हम बाकी के जो मसाले हैं वो मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें 100 ग्राम जितनी रोस्ट की हुई सुपारी ली है। उसको हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे ताकि उसके बारीक टुकड़े हो जाए और मुखवास में सुपारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब उसमें हम 250 ग्राम जितनी रोस्टेड धनिया दाल ऐड करेंगे। साथ ही में 250 ग्राम जितनी सौंफ डालेंगे। यहाँ पे मैंने रेगुलर सौंफ ली है, अगर आप कलकत्ती सौंफ लेना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब ब्लैक लच्छा सुपारी यानी कि ब्लैक सली सुपारी ऐड करेंगे। अब येलो लच्छा सुपारी यानी कि पीली सली सुपारी ऐड करेंगे। ये दोनों काली और पीली सली सुपारी मैंने 250 ग्राम जितनी ली है। अब हम उसमें मीठी सुपारी 200 ग्राम जितनी डालेंगे। आप इसे खजूर की कतरी भी बोल सकते हो। अब 2 टेबलस्पून जितना कत्था डालेंगे। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम जितना गुलकंद लिया है वो ऐड करेंगे। ये 800 ग्राम का ही डिब्बा आता है, अगर आपको गुलकंद ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास घर का बना गुलकंद हो तो क्या बात है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों को आप अपने हाथों की मदद से मिक्स करना ताकि गुलकंद और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सारी चीज़ों को कम से कम 5 मिनट तक मिक्स कर लेते हैं ताकि गुलकंद और बाकी की सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने ये बड़ा बर्तन इसलिए यूज़ किया है ताकि जब पान और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्स करने में हमें आसानी रहे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसे भी हमें 1 दिन के लिए ऐसे ही रखना है।
गर्मी की सीज़न में ये एक ही दिन में मुखवास बन जाता है। अब उस पर हम एक कपड़ा या फिर ढक्कन लगाकर एक दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि धनिया दाल, सौंफ और सुपारी गुलकंद को अच्छी तरह से सोक कर ले। अब एक दिन के बाद आप देख सकते हो कि पान भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। ये देखिए। तो सबसे पहले हम मुखवास में सारे सूखे हुए पान ऐड करेंगे। अब उसमें हम 200 ग्राम जितनी सॉफ्ट और स्वीट कलरफुल सुपारी ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब उसमें हम 250 ग्राम जितनी टूटी फूटी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ तीनों कलर की मिक्स टूटी फूटी ली है। ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही पसंद है। ये मीठे पान में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास घर की बनी टूटी फूटी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब उसमें हम 2 टेबलस्पून जितनी रोज़ जेली क्रिस्टल ऐड करेंगे। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का आता है और उसमें गुलाब की पंखुड़ी का अच्छा सा टेस्ट आता है। अब 2 टेबलस्पून जितनी लवली ऐड करेंगे। मैंने यहाँ रोज़ जेली क्रिस्टल लिया है, इसलिए 2 टेबलस्पून जितनी ही लवली ऐड करूँगी क्योंकि दोनों का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लवली ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पान और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से। तो रेडी है हमारा पान का मुखवास। इस नाप से अंदाजित 3 किलो जितना मुखवास बनता है। इस मुखवास बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, मगर थोड़े से पैसों में ढेर सारा मुखवास बच जाता है। ये मुखवास आप अगर बाहर रखोगे तो 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रीज़ में रखोगे तो 4 से 5 महीने तक ख़राब नहीं होगा। और फ्रीज़ में रखा हुआ ठंडा ठंडा पान का मुखवास खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस दिवाली आप ये पान की मुखवास की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। ये टेस्टी और सॉफ्ट ऐसा मुखवास बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब उसी के साथ मैंने ली है 250 ग्राम जितनी सौंफ। यहाँ पर आप लखनवी सौंफ का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में 2 टेबलस्पून जितना हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन से खाने के बाद जब ये मुखवास खाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बड़ी परात लेंगे और उसमें हम ये सारे तिल ऐड कर लेंगे। सारे तिल ऐड करने के बाद हम बीच में इस तरह से जगह बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब उसमें हम 1 बड़ी चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून जितना नमक। नमक का ये माप परफेक्ट है। 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड कर लेते हैं। तिल में नींबू का रस ऐड करने से तिल का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम उसमें 1/3 कप जितना पानी ऐड करेंगे और हाथों की मदद से हल्दी, नमक और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/3 कप जितना ही हमें पानी ऐड करना है। गुजराती में इस प्रोसेस को हम तलनो धावो दीदो એવું કહીએ છીએ। तो आप देख सकते हो कि हल्दी और नमक तिल में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब सौंफ को हम बड़े बाउल में लेंगे और उसके बीच में भी हम इस तरह से जगह बनाएंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और आधा कप जितना हम पानी ऐड करेंगे। सौंफ में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि सौंफ है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और उसे सॉफ्ट होने में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर मैंने एक साथ पानी नहीं ऐड किया है, पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि 2 बैच में मैंने ये पानी ऐड किया है ताकि ये सौंफ में पानी है वो बराबर से मिक्स हो जाए। तो ये नाप परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि सौंफ को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब अजवाइन को हम एक प्लेट में लेंगे और उसके बीच में भी हम इस तरह से जगह बना लेते हैं और उसमें हम 1 आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून जितना हम पानी ऐड करेंगे।
और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अजवाइन का टेस्ट इस मुखवास में बहुत ही अच्छा लगता है, मगर आपको अजवाइन नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह अलसी के बीज भी सेम मेथड से भिगोकर फिर इसे शेक कर यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने तीनों चीज़ें रेडी कर ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम कम से कम 5 घंटे तक ऐसे ही सूखने के लिए रखेंगे। अगर आप धूप में इसे रखोगे तो 2 घंटे में ये सूख जाएगा, और घर में पंखे के नीचे रखोगे तो कम से कम 5 घंटे तक का समय लगेगा। तो 5 घंटे तक का समय हो गया है और आप देख सकते हो कि तिल, सौंफ और अजवाइन ये सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो गई है। ये सुखाने वाली प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा भी गीला होगा तो मुखवास है वो अच्छे से क्रंची नहीं बनेगा और जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है और अब हम उसमें 1/4 कप जितना तिल ऐड करेंगे और अच्छे से तिल को हम सेक लेते हैं। तिल को हमें इस तरह बैचेस में सेकना है, एक साथ हमें नहीं सेकना है, तो ये बात का ध्यान रहे। गैस की मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तिल को हमें चलाते जाना है और अच्छे से उसे सेक लेना है। आप इसको ज़रूर से बनाएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो सिर्फ आधी मिनट में तिल है वो अच्छे से चटकने लगते हैं। दैट मीन्स कि हमारे तिल है वो अच्छे से सेक गए हैं। अब हम उसे निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1/3 कप जितनी सौंफ ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से चलाते हुए सेक लेते हैं। सौंफ को सेकते टाइम गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। हाई गैस की फ्लेम पर हमें सौंफ को नहीं सेकना है, वरना वो जल जाएगी। तो हमारी कढ़ाई गर्म होने की वजह से उसे सेकने में सिर्फ 1 मिनट तक का समय लगता है। तो आप देख सकते हो कि सौंफ है वो हमारी अच्छे से सेक गई है। अब हम उसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी गर्म कढ़ाई में हम अजवाइन को ऐड करेंगे और अजवाइन को भी हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। यहाँ पर भी गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सेक ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा तिल ऐड करते जाएंगे और उसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो आप देख सकते हो कि तिल में रहा एक्स्ट्रा हल्दी और नमक है वो अच्छे से निकल गए हैं। ये देखिए। अब छाने हुए तिल को हम मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से हम सारे तिल, सौंफ और अजवाइन को भी अच्छे से छान लेंगे और उसे भी हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जितनी रोस्टेड धनिया डाल ली है। उसे भी मैंने हल्का सा गर्म कढ़ाई में एक बार 1 मिनट तक सेक लिया है, ताकि उसमें भी हल्का सा जो मॉइस्चर का भाग होगा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो आम की गुठलियों का रेडीमेड मुखवास मिलता है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास गुठलियाँ हो तो उसको घी में सेक कर उसको मुखवास में ऐड कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो है ना एकदम सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। ये मुखवास आप एक बार बनाकर बाहर इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो, ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। तो इस दिवाली के त्यौहार पर आप ये मुखवास की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।